दोस्तों, भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहाँ स्वभाव से अंतर्मुख एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वहाँ कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पंखड़ी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसी कोई टूक बचने सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। अपनी बातों से ना तो वो दुखी हुई, ना ही कोई प्रतिक्रिया की। ये देखकर वो व्यक्ति और भी क्रोध हो गई और उसने बुद्ध के मुंह पर थूक कर वहां से चला गई। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार को कारण पछतावे की आग में जलने लगा और वहां से उन्हें ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा। पर बुद्ध कहाँ मिले? वो तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक अन्य गांव के निकल चुके। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जा रहा। बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही वो उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई? तुम्हें क्या हुआ? क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए? मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं मेरी दुष्ट अनाचार की समालोचना करने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वही छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वही अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया। तुमने प्रवचन कर लिया। तुम्हें निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करने रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते जाते हैं। बीते हुए काल का कारण आज के मत बिगाड़े। उस व्यक्ति का सार बजग उत्तर दिया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध, त्याग तथा समलसित का सफल लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का साथ रखा। उस दिन से उसे परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सहायता, प्रेम का करुणा की धारा बहने लगी। मित्रों, बहुत बार हम भूत की गई किसी गलती के बारे में सोचकर बार बार दुखी होते और खुद को कोसते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराना संकल्प लेना चाहिए और एक नई अर्ज के साथ वर्तमान को संतुष्ट बनाना चाहिए।